मजा है। देखिए सही कहा, आजकल पूरे देश में गठबंधन की राजनीति का दौर है। अभी देखिए केंद्र में भी मोदी की सरकार अपने दम पर नहीं है, वो भी जदयू की बैसाखी पर टिकी हुई है, तेलुगु देशम की बैसाखी पर टिकी हुई है, लोजपा का समर्थन है। तो गठबंधन की राजनीति होती है। गठबंधन की राजनीति में क्या होता है कि किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं है, तो छोटी छोटी पार्टियाँ। अब देखिए बिहार के संदर्भ में देखिए, आप जीतन राम मांझी को देखिए, उनकी पार्टी में बस एक सांसद है, हम में सिर्फ एक एमपी है, और उसी एक के पर वो केंद्रीय मंत्री बने हुए, भारत सरकार में मंत्री बन गए जी। क्यों? क्योंकि गठबंधन की राजनीति में तो छोटी पार्टियां होती हैं। मान लीजिए आप बिहार में ही आप कल्पना करें, नवंबर में त्रिशंकु विधानसभा बन जाती है, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो उसमें तो यदि आपके पास 5-6 विधायक भी हो जाते हैं तो फिर आपकी सत्ता की कुंजी आपके हाथ में आ जाती है। आपका समर्थन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी को भी बहुमत प्राप्त करने के लिए। तो ये बात तो प्रशांत किशोर सही कह रहे हैं। मान लीजिए वो बहुत सीटों में वोटकटवा हो गए, लेकिन 5-6 सीटें उन्होंने निकाल ली जन स्वराज पार्टी ने, तो फिर तो वो एक मतलब मोल भाव करने की स्थिति में आ जाएंगे, बार्गेनिंग की स्थिति उनकी मजबूत हो जाएगी। आपके क्या उम्मीद है सर कि कितनी सीटें जन स्वराज निकाल पाएगी? अब ये कहना तो बड़ा खतरनाक काम है। एक तो बात ये है कि अभी से लेके चुनाव में 7 महीने हैं, और 7 महीने राजनीति में बहुत बड़ा समय होता है। 7 महीने में बहुत नए समीकरण बदलेंगे, बहुत नई घटनाएं होंगी, बहुत नए मुद्दे होंगे। अभी थोड़ा कहना जल्दबाजी होगी। बहुत कुछ आज की रैली पर भी मैं देख के कह सकूंगा कि ज़मीन पर ये पार्टी कितनी मजबूत हुई है। सर आप अनुभवी हैं, बहुत समय से राजनीति का ज्ञान रख रहे हैं, क्या लगता है सर, क्या संदर्भ है आपका इस विषय में कि क्या टिकटें बिकती हैं चुनाव के बाद? बहुत हद तक बिकती हैं। ये तो भारतीय राजनीति का एक ये कड़वा सच आपने कह दिया। टिकटें तो बिकती है, और वो कोई नहीं कि 200-500 में, करोड़ों में बिकती है। राज्यसभा के टिकट बेचे जाते हैं। बड़े बड़े लोग देखिए, विजय माल्या जैसा माफिया सब राज्यसभा में पहुंच गया, तो क्या वो गांधीवादी रास्ते से पहुंचा? टिकट खरीद के लोग जाते हैं। लोकसभा के भी टिकट बिकते हैं और राज्यसभा के भी टिकट बिकते हैं। अब उसमें कोई कैश मेमो तो मिलता नहीं है, रसीद तो काटा नहीं जाता कि मैं रसीद दिखा दूं दर्शकों को। लेकिन ये तो बात सही है कि टिकट बिकते हैं, और करोड़ों में बिकते हैं। और चुनाव अब इतने, अब जो आदमी सोचिए, आप खुद सोचिए, कोई यदि 10 करोड़ 15 करोड़ में कोई खरीद कर लोकसभा में जाएगा, तो वो क्या जनता की सेवा करेगा? कि वो तो अपना वो करोड़ों रुपया की वसूली करेगा, अपनी वसूली करेगा। इसलिए देखिए राजनीति में धनबल और बाहुबल दोनों बहुत ज़्यादा हावी हो गया, और एक बहुत चिंता का विषय है देश के लोकतंत्र के लिए। जी सर, जो सबसे बड़ी बात है कि सभी पार्टियों पर अधिकांशतः आरोप लगते ही हैं टिकट बेचने का। जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जो कहती है कि सही लोग सही सोच। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम उन लोगों को टिकट देंगे जो लोग योग्य होंगे, हम चेहरा या फिर धनबल देकर के टिकट नहीं देंगे। लेकिन उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि 243 विधानसभा पर उस चुनाव लड़ने वाले हैं सीटों पर, तो ज़्यादा भागम भाग होगी। अगर बहुत लोगों का कहना है कि अगर उन लोगों ने टिकट बेचना शुरू कर दिया तो हज़ारों करोड़ का बिजनेस हो जाएगी उनकी। अब ये तो कैसे कहा जाए कि वो कर ही देंगे। यदि उन्होंने कहा है कि वो ऐसा टिकट नहीं बेचेंगे, तो चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो अपने वादे पर कायम रहेंगे। ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि सारी पार्टियां बेचती है, हाँ मैंने कहा कि बहुत सारी पार्टियां बेचती हैं, और ये एक कड़वा सच है भारतीय लोकतंत्र का। मैंने ये नहीं कहा कि प्रशांत किशोर भी बेच ही देंगे, हो सकता है वो इससे अलग रहे। जी चलिए, एक अंतिम सवाल सर लेंगे आपका। अभी चुनाव को अच्छे समझते हैं, राजनीति को समझते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे, समझ सकते हैं सभी चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को समझते हैं। आपके क्या मनसा है सर चुनाव के विषय में? क्या चुनाव लड़ेंगे आप भी? नहीं, मैं कभी नहीं लड़ूंगा, इतनी बड़ी गलती मैं नहीं करने वाला। देखिए कई बातें हैं। एक तो देखिए कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले आपकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। अभी मेरा एक छोटा सा संगठन है, बिहार विप्लवी परिषद। मैं माफिया से लड़ता हूँ, भ्रष्टाचार से लोहा लेता हूँ, लेकिन वो चुनावी राजनीति से दूर है। यदि मैं चुनाव राजनीति में आ जाऊँगा तो सबसे पहला हो जाएगा कि आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। लोगों को लगता है कि ये नेतागिरी चमका रहा है ना, जो आप बोलते हैं लोग आपको उसी चश्मे से देखने लगते हैं। दूसरी बात है कि हिंदुस्तान की राजनीति में इतना ज़्यादा आपको समझौते करने पड़ते हैं, इतना झूठ बोलने पड़ते हैं, इतनी पलटी मारनी पड़ती है। मेरा मिजाज उस तरह का नहीं है, इसलिए मैं तो चुनावी राजनीति में बिल्कुल मिसफिट हो जाऊंगा, मैं उसमें नहीं फिट कर पाऊंगा। जी कोई मनसा नहीं चुनाव लड़ने की।